पुरंदर का किला सन 1665 कोंकण का एक महत्वपूर्ण किला। छत्रपति शिवाजी महाराज गहरे सोच में ये पुरंदर की संधि, यह हार थी। आगरा, औरंगजेब के दरबार में जाना जैसे शेर की मान में प्रवेश करना। वह मुझे झुकाने की कोशिश करेगा, पर मैं झुकूंगा नहीं। लेकिन संभाजी मेरे साथ है, मुझे हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। ये संधि छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराज जय सिंह की बीच हुई। महाराज तह करने के लिए जय सिंह के शिविर में गए और 23 किले मुगलों को देने पड़े और संभाजी के साथ स्वयं महाराज आगरा जाकर बादशाह से मिलना होगा। संभाजी युवराज काफी दुलार किया गया। वो दिन आखिर आ गया। महाराज और युवराज ने आए साहेब और उनके पत्नियों का निरोप लिया। वो क्षण काफी भावनिक था। 9 साल के युवराज की चिंता परेशान कर रही थी। अपने कुछ सरदार और वकील, 200 घोड़सवार, पालकी, 11 हत्ती, 300 पैदल सैनिकों के साथ आगरा की ओर बढ़ रहे थे और महाराज की दूरदृष्टि ने बड़ी मात्रा में आपने गुप्तचर पहले ही आगरा रवाने कर दिए थे। वो रात को शिविर लगाते और शिविर में अपने युवराज को कथा सुनना थे, प्रेम से सुला देते। 2 माह प्रवास करने के बाद वे आगरा के नजदीक पहुंचे। युवराज राम सिंह अंबर राज के युवराज, मिर्जा जय सिंह के सुपुत्र। महाराज और संभाजी की जिम्मेदारी इन पर थी। छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके पुत्र, जो काफी उत्साही थे, आगरा के पास आकर वो राम सिंह का इंतजार करने लगे। लेकिन राम सिंह ने आपला मुनीम को महाराज के स्वागत के लिए भेजा। महाराज के लिए अपमान था, लेकिन वो कुछ नहीं कहा और उनके साथ आगरा की ओर चल दिए। आगरा किले के अंदर पहुंचकर किले का ठीक से मुआयना करने लगे और किले के अंदर लोग उन्हें बड़े कौतूहल से देखने लगे। उनके पराक्रम सभी को ज्ञात थे। किले के अंदर जाकर राम सिंह ने उनका यशोचित सत्कार किया। लेकिन एक बादशाह जिसके मन में दगाबाजी और षड्यंत्र खेला, वह कुछ नहीं सोचता। वह भी उसके इंतजार में था। शाहिनशाह ई सल्तनत अल हिंदिया व अल मगूलिया मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर 13 में आज बादशाह की सालगिरह थी। आगरे के किले में जोरदार तैयारी हो रही थी। हिंदुस्तान दीवाने आम में तख्त पर जलवा फरोज हो रहे हैं। शाहिनशाह ई सल्तनत अल हिंदिया व अल मगूलिया मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर। उस दिन किसी कारण से राम सिंह को देर हो गई। उन्होंने राजा जी से माफी माफ कर उन्हें और युवराज को किले तक ले गए। लेकिन तब तक दीवाने आम खत्म हो गया। राम सिंह आगे आगे और राजे पीछे पीछे अपनी ही चाल में। दीवाने आम से अब दरबार दीवाने खास पर होने वाली है। महा तैयारी जोर से शुरू हो गई। अब दरबार दीवाने खास में बिठाई गई, जहां खास लोगों को ही आमंत्रित किया जाता था। महाराज जयसिंह भी मौजूद थे। बादशाह सलामत। दक्खन से मिलने शिवाजी अपने पुत्र के साथ आया है।
आपकी इजाजत से मैं आपके सामने पेश करता हूं। महाराज ने अपनी तरफ से आर युवराज की तरफ से बादशाह कौन नजर आना पेश किया। बादशाह ने उनको अनदेखा किया और सामने की ओर देखने लगा, जैसे कुछ वही नहीं। राम सिंह ने महाराज को दरबार में पीछे खड़ा किया। शिवाजी, महाराज को बहुत गुस्सा आया और कहा, राम सिंह, मेरे आगे कौन है? जय सिंह, जो कई बार मेरी सैन्य पीठ दिखाकर भाग गया। इस दरबार में मेरा बहुत अपमान हुआ है। आप सबको मालूम है मेरी हैसियत क्या है। फिर भी मुझे यह खड़ा किया। अगर आपको मुझे मारना है तो मार डालो, लेकिन मैं इस दरबार में एक पल नहीं रहूंगा। यह कहकर महाराज और युवा संभाजी महाराज बादशाह को पीठ दिखा के दरबार से बाहर निकल गए। राम सिंह, ये हमारे दरबार में क्या गुस्ताखी हो रही है? कुछ नहीं बादशाह, शायद महाराज को दिल्ली की गर्मी सहन नहीं हो रही है। मैं जाकर देखता हूं। राम सिंह ने महाराज को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन महाराज ना ही माने और अपने कक्ष की ओर चले गए। शाम होते ही महाराज गहरी सोच में डूब गए। आज जो दरबार में हुआ अच्छा नहीं हुआ। मैं अपने जीवन के सबसे मुश्किल समय में हूं। स्वराज यहां से इतनी दूर, दुनिया के सबसे बड़े बादशाह के रहम करम पर, और छोटे शंभू महाराज, किस्मेदारी भी मेरी। मुझे यहां से किसी भी तरह से निकलना है। उसके लिए मुझे साम दंड भेद और रिश्वत का सहारा लेना क्यों ना पड़े। बस अब मेरा एक ही लक्ष्य यहां से। दरबार के दूसरे दिन जाफर खान मोगलों का वजीर, सहा आरा बेगम औरंगजेब की बहन, और जिन्हें सूरत से एक हिस्सा कर के रूप में मिलता था, उनके साथ जसवंत सिंह और खुद औरंगजेब में एक बैठक हुई, जहां का सारांश निकला कि शिवाजी ने औरंगजेब, शाही दरबार और मुगलिया सल्तनत का बहुत बड़ा अपमान किया है, तो शिवाजी को खड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। औरंगजेब नहीं मन ही चाहता था और उसने फिर एक हुक्म निकाला। हाँ, शिवा ने बड़ी गुस्ताखी की, उसे सजा है, मौत दी जाती है। राम सिंह के गुप्तचर द्वारा शिवाजी को मारने की खबर राम सिंह को दी गई। वह बादशाह के पास पहुंचे। शिवाजी मेरे और मेरे पिता के संरक्षण में यहाँ तक आए हैं। उनकी जिम्मेदारी हमारी है। अगर आपने मारना चाहते हो तो सबसे पहले आप हमें मारे। राम सिंह, तुम शिवा की जमानत लेते हो? अगर हाँ है तो हम शिवा को छोड़ देंगे ताल। राम सिंह ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जमानत ली। ये जानकारी देने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज के पास गए। महाराज में बहुत समझा या कि ये मत करे, लेकिन राम सिंह नहीं माने। औरंगजेब का कपटी दिमाग फिर शुरू हो गया। इस बार उसने शिवाजी महाराज और राम सिंह को अफगानिस्तान भेजने का फैसला किया, और यह फैसला उसने राम सिंह को सुनाया। राम सिंह ने महाराज को सुनाया। महाराज को औरंगजेब पर विश्वास नहीं था। वो जानते थे कि वो विश्वासघात करेगा, इसलिए वो भी सोचना शुरू कर दिया, और उनका ध्यान जाफर खान पर पड़ा, जो वजीर था। उन्होंने जाकर उनसे मुलाकात की, काफी मिठाइयां और अशर्फियां दी, और उन्हें अपने साथ मिला लिया। एक माफीनामा उसके हाथ बादशाह को भेज दिया। महाराज ने खुद को माफ करने के लिए कहा। वजीर ये संदेशा लेकर बादशाह के पास गया। बादशाह ने वजीर की बात मान ली और शिवाजी को माफ कर दिया। महाराज ने एक और सरदार आमिर खान के साथ बैठक की और तोहफे दिए। उन्होंने एक दरवास्त बादशाह को भेजा कि मैं अपने सब किले आपको दे दूंगा, मुझे यहां से जाने दे। ये दरकवास अमीन खान ने बादशाह को सुनाया। बादशाह को बहुत गुस्सा आया और उसी दिन महाराज को नजर कैद कर दिया। महाराज अब कैद में हैं। उनके सभी दांव पेच असफल रहे। अब उन्हें और युवराज संभाजी महाराज को बाहर निकालने के लिए आखिरी और खतरनाक प्रयास की आवश्यकता थी। बाहर सैनिकों का कड़ा पहरा उनकी कोशिश में रुकावट आ रही थी, लेकिन एक दिन मौका मिल गया। रात का सन्नाटा,
एक योजना जन्म लेने वाली थी। महाराज ने बहिर्जी नायक को गुप्त रूप से बुलाकर सारी रणनीति समझा दी। बाहर कैसे निकालना है, कब निकलना है, कहां आश्रय लेना है और दक्षिण की ओर किस मार्ग से जाना है। ये सभी तैयारी महाराजा के गुप्तहेर खाते ने शुरू कर दी। दूसरे ही दिन महाराज बीमार पड़ गए। वो अपने साथियों से मुलाकात करके वहां के वेदजी को लाने को कहा। वेदजी ने इलाज शुरू कर दिया। ये खबर बादशाह को पहुंच ली गई। बादशाह नहीं, मन ही मन खुश था। उसने आदेश दिया कि पहरा और मजबूत किया जाए, किसी तरह की ढिलाई ना हो। अपने बीमारी बढ़ते देख महाराज दान धर्म करने की इच्छा जताई। बादशाह के मंजूरी के बाद बड़े बड़े मिठाई ओ के पिटारे आने लगे। महाराज पिठावरों को देखकर कहा, दान धर्म करना है, अपने सिपाही को बता देते। बाहर पड़ने से पहले पीठारों को वहां के सुरक्षा रक्षक अच्छी तरह जांच करते। जांच करने के बाद ये पिठारे बाहर मंदिरों में गरीबों को दान दिया जाता, मस्जिदों में फकीर को दान दिया जाता। ये सब दान धर्म का ही दिन चलता रहा। रोज ये मिठाई वाले पिठारे आते, उनकी रोज जात होती और रोज का दान धर्म किया जाता। महाराज की बीमारी बनी रही। उन्हें अब लगने लगा कि वो ज्यादा दिन नहीं जिएंगे। उन्होंने बादशाह को एक खत लिखकर अनुरोध किया कि मैं अब थोड़े दिन का मेहमान हूं, मैं यहीं पर मर जाऊंगा, इसलिए आप मेरे सैनिक और मेरे साथ आहे आए सेवकों को यहां से जाने की परवानगी दे और जाने का परवाना दे। बादशाह ने यह सब खुशी खुशी मंजूर कर दिया। सिर्फ 2-3 लोग छोड़ के बाकी सभी लोग महाराष्ट्र की ओर चल दिए। महाराज की बीमारी बनी रही। वो अब अपना एक हाथ बाहर निकालकर सोने लगे। ऊपर चद्दर लिए। फेरेदारी सख्त होने लगी, निगरानी होने लगी। 2-3 सेवक महाराज की सेवा करते। और फिर एक दिन महाराज ने अपने विश्वासु सरदार फरजत को बुलाया और अपने वस्त्र और अपने हाथ खड़ा उन्हें देकर मिठाई के पिठारे में संभाजी महाराज को बिठाया, अपने को बिठाया। मां तुलजा भवानी का नाम लेकर वहां से 9-2-11 हो गए। निगरानी सैनिक ये रोज के पिटारे देखकर आप उन पे ध्यान नहीं देते थे। ये पिठारे जल्दी जल्दी आगरा से बाहर जाकर तय जगह पर उतर गए। पहले से महासारा इंतजाम कर दिया था। महाराज घोड़े पर बैठे और संभाजी महाराज घोड़े पे बैठे और उत्तर की ओर मेरठ की ओर। आप मराठा सरदार फरजत महाराज की जगह उसे मुद्रा में सो गए जिसे किसी को शक ना हो। बाहर हाथ निकाला और हाथ में हाथ खड़ा। दूसरे दिन वो भी बहाना बनाकर वहां से निकल गए। महाराज की तबीयत जरा खराब है, हम वैद्य के पास जाकर दवाइयां और औषधियां लाते हैं बाहर। महाराज की भागने की खबर से आगरा में अफरा-तफरी फैल गई, खासकर जो महाराज की सुरक्षा में थे। बादशाह को जब यह खबर मिली तो उसके होश उड़ गए। उसने सारे सरदार को डांटा और चारों दिशा में अपने सैनिकों को शिवाजी को पकड़ने या मारने के लिए भेज। कृष्णा जी पंत अपने विश्वासु माणूस के पास गए और उनको सारी हकीकत बता दी। महाराज रूप बदलकर संभाजी को ब्राह्मण रूप देकर कृष्णा जी पंत के यहाँ सुरक्षित रखा। संभाजी महाराज को लेकर जाना जोखिम भरा था। महाराज साधु के भेष में 40 दिन 1000 किलोमीटर का सफर करके रैगात पहुंचे और संभाजी महाराज उधर आराम से दिन बसार कर रहे हैं। महाराज का आदेश होते कि वो भी महाराष्ट्र केवल के ले जाएंगे।